क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये पूरा वीडियो आप देखें। कुछ चीज़ें, कुछ बातें को आपको इग्नोर करना होगा, तब आप जाके बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मेरा इस वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, यही कामना है। अब बात आती है कि खुश कैसे रहें। कुछ बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश भी रह सकते हैं और अपने आप में अच्छा भी लगेगा। अब बातें हैं क्या, अब इसको समझते हैं। पहली बातें है कि निगेटिव सोचों को अपने से दूर रखना है। जो निगेटिव बातें होती है हमारे अंदर, उससे हमें खुद को बहुत दूर रखना है। अब निगेटिव बातें हैं क्या, इसको समझते हैं। लोगों को अक्सर ये लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमसे अच्छा कोई और है। ये सबसे बुरी बातें हैं। आप अगर सोच करके देखें तो समझ में आएगा कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं है, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दुखी नहीं है। हर चीजें होने के बाद भी लोग दुखी हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो फिर आप इस निगेटिव सोच से दूर क्यों नहीं होते हैं? ये सोच को आपको इग्नोर करना है। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, उसे इग्नोर ही नहीं करते। तो आज आपको इन सभी चीज़ों को अपने से दूर करना है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं, और आप जैसे भी हैं और इससे भी बेहतर आप हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि दूसरा कुछ कह के चला गया, दूसरे की बातों में आ गए और अपने आप को हर वक्त नीचा दिखाते रहे, अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे। कभी कभी हम वैसे लोगों की भी बातों में आ जाते हैं जिन लोगों की खुद की कोई पहचान नहीं होती है, खुद की कोई अच्छाई नहीं होती है। अक्सर हम उन लोगों के बातों में आकर के अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को ऐसा बना लेते हैं जैसे कुछ दिनों के बाद कोई उसे पहचानेगा ही नहीं। तो आप इन सभी चीजों से अपने आप को दूर रखें, इन बातों से इग्नोर करें, इन लोगों को भी इग्नोर करें। अब आती है दूसरी बातें। दूसरी बातें क्या है, इस पे भी देखते हैं। कहते हैं ना, कहाँ टूटी हुई टहनियां छांव देती है और हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है। बात तो बहुत सही है भाई। हम लोग उम्मीद करते हैं, क्यों करते हैं? पहले तो ये क्यों उठ रहा है, क्यों करते हैं? क्या होता है इससे? जिसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं, वो दूसरों से क्या ही ले लेगा। या फिर आप किसी को भी कुछ करते हो, किसी की मतलब किसी की भी हेल्प करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो और बदले में चाहते हैं कि वो भी आपको वैसा ही करे, आपको उतना ही प्यार दे जितना आप देते हो। तो ये गलत फहमी दूर करें। फिर तो आप पहले तो आप स्वार्थी हो और दूसरे, आप जितना अच्छा वो हो ही नहीं सकता। अगर वो है ही नहीं तो फिर वो आप जैसा कैसे बन जाएगा? हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमने इसकी इतनी मदद की और वक्त आने पर इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो पहली बात, आपने उम्मीद की, ये आपकी गलती थी। और दूसरी बात, आप जैसा वो है ही नहीं। आप बहुत अच्छे हो कि आपको लोगों की हेल्प करने की आदतें हैं, आपको लोगों को समझने की आदतें हैं, आपको लोगों को नीचा ना दिखाने की आदतें हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगला जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो भी ऐसा ही हो। हमारे हाथ के पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, जो कि हमारा खुद का हाथ है। हम सभी भाई बहन जितने भी हो, एक हो, दो हो, पांच हो, सभी एक जैसे नहीं है। फिर दूसरा बनता तो हो ही नहीं सकता। आपको ये चीज भली भांति समझनी होगी। और जिस दिन ये चीज आप समझ गए, उस दिन आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आधे दुख ही जीवन के खत्म हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि कभी भी किसी से भी वो चीजें मत मांगे जो हम खुद कमा सकते हैं। और लोगों को की तो बात ही छोड़ दो, वैसा कोई लोग नहीं है धरती पर जिससे आप वैसी चीज मांग रहे हो जो आप खुद नहीं कमा सकते। बस सिर्फ ऊपर वाला है। आप उनसे हजारों चीज मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे भी परहेज करें। जो चीज आप खुद कर सकते हैं, धन दौलत भोजन,
यही सब हम लोग मांगते हैं ना। हाँ, स्वस्थ रहना हमारे भी हाथ में है और ऊपर वाले की आशीर्वाद की भी जरूरी है। तो आप इन सभी चीजों को समझें, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेट कर रखें और बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर भगाएं। अब बात आती है कि भूलने वाली बातें याद है इसीलिए तो विवाद है। बात तो बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आप भूलने वाली बातों को याद रखते हैं तो जीवन में विवाद तो होना तय है। अब जो बात गई सो बीत गई, अब तो वो बात होगी ही नहीं। उस बात को हम समझ ही नहीं पा रहे, उस बात को खत्म होने के बाद वो फिर से लाना, ये तो मूर्खता है। अगर आप बीते हुए बातों पर रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं और आपको ये लगता है कि कोई मैजिक हो जाता और पीछे जाके हम उस चीजों को ठीक कर लेते, तो संभव ही नहीं है। तो फिर विवाद किस बात की? आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे दिल वाले हैं, तो भूल जाइए उस बातों को। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनाते हैं जीवन में, तो बहुत सारी खुशियां जो आपको मिल नहीं पा रही है आपकी गलती के वजह से, वो आपके जीवन में आपको मिलेगी। तो बीती हुई बातों पर मिट्टी डालते हैं, जो बात गई सो बीत गई, अब उस पर कुछ कर भी नहीं सकते और उस पर विवाद ही होना है। ये 100% सत्य है और हर एक घरों में ऐसा होता है। बीवी, जो भी पत्नियां होती है, ससुराल पक्ष के लोगों की कुछ बातों को लेकर बैठ जाती है, क्या होगा उससे? वो बातें तो सुधर नहीं सकती है और आपस में आप पति पत्नी का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी खराब हो जाएगा। पति भी छोटी मोटी बातों को ले करके बैठ जाते हैं, पत्नियों की गलतियां गिनवाते हैं, तो इससे भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अगले को कह रहे हैं कि आप 100% सही हो जाओ, तो पहले खुद सही होना होगा। चाहे वो कोई हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर हम किसी को भी ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो अच्छे से बिहेव करे, आपको भी उसी तरह से बिहेव करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो उसके भी सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उसे देखें, समझें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब सबसे आखिरी पॉइंट आती है, अगर कोई अच्छा है, इस बेमिसाल दुनिया की तो सबसे बड़ी बड़ी बुरी आदत है भाई, कोई अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये भी सवाल उठता है और लोग लग जाते हैं उसे बिगाड़ने में। तो आप इन तरह के लोगों से भी दूर रहें। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोगों की बातों में आकर किसी का भी बुरा बिल्कुल ना करें, किसी की खुशियां बिल्कुल खराब ना करें। इससे आपके दिन की चैन और रात की नींद भी चली जाएगी। अगर हम अच्छे हैं, किसी की बातों में आकर कुछ गलत करते हैं, तो जब हम शांति से रात में सोते हैं या दिन में शांति से जब 2 मिनट बैठते हैं, तो वही चीज हमारे मन में घूमता रहता है कि ये क्या कर दिया, उसकी बातों में आकर के क्यों किया। तो आप जो भी कुछ कोई कह रहा है, सुनना है, एक कान से निकालना है, कुछ अच्छी बातों को ग्रहण भी करना है, लेकिन सोच समझ करके आप निर्णय लें। तब तो आप तो खुश ही रहिएगा। खुश रहने नहीं, ना खुश रहने की तो कोई बात ही नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत तरीके ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप उसे समझाना चाहते होंगे, आप ये वीडियो उनसे शेयर करिए, उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। और कुछ चीज़ों को हम सभी को भी इग्नोर करनी चाहिए, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। और जो नए हैं इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं तो जय माता दी जरूर लिखें, या मैं बुरी हूँ अच्छी हूँ वही लिख दें, पर लिखें जरूर। चलिए बाय।